नमस्ते भाइयों बहनों। आपसे समझने की गुजारिश है। साथियों, समझना है कि जो दिल्ली में हो रहा है ये क्या हो रहा है। दिल्ली की ईबीसीडी समझने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो हो रहा है साथियों, दिल्ली में एक वोट का मजाक उड़ाया जा रहा है जो बाबा साहब ने हम सभी लोगों को दिया है। ये केजरीवाल के ऊपर वार नहीं है, ये एक संविधान पे वार है और वोट के ऊपर वार है। जो हमको अधिकार मिला है उसके ऊपर वार है। साथियों, अब ये तो पहली दिल्ली में हो रहा है, ये कहीं भी हो सकता है। सरकार कर सकती है क्योंकि उसे हमने चुन के दिया है, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा होना चाहिए। अरे दिल्ली में जो सरकार कर रही है इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये देश किंग जोंग की तरह देश बनने जा रहा है। जैसा किंग जोन में विपक्ष नहीं है, उसी तरह ये देश बनने की राह पर चल रहा है। साथियों, काय की अब वोट, काय का वोट, काय की सरकार, काय के विधायक। साथियों, किस चीज़ की सरकार, किस चीज़ का विधानसभा, वो तो फैसले ही नहीं ले सकता है। अब हमारे हिसाब से तो दिल्ली में एलजी को चुनाव लड़ना चाहिए। एलजी को घूम घूम के वोट मांगना चाहिए, ना कि केजरीवाल को। केजरीवाल को तो आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि जब केजरीवाल जनता के मांगे हुए, जनता जो को वादा करती है वो फैसले ही नहीं ले सकते। फैसला ले भी लिए तो क्या भरोसा एलजी पास करेगा या नहीं करेगा। हाँ, उसकी मर्जी है। जवाब तो उसे देना नहीं है, वोट तो उसे मांगना नहीं है, उसकी मर्जी है। जो ऊपर से आदेश मिलेगा केंद्र से वैसा करेगी, उसको क्या है। साथियों, अब रही बात इसको, देश को, इस देश में देश किसकी ओर जा रहा है। सब पैसों से काम चल रहा है। यहाँ तक कि एलजी को जनता तो चुनती नहीं है। जब जनता चुनती नहीं है तो उसे फैसले लेने का अधिकार कैसे है, वो भी जनता का। अरे जो ज़मीन का मसला है, पुलिस का मसला है, ये एलजी को दिया था, कोई बात नहीं। लेकिन जो हम राशन का है और लाइट बिल है और ये टैक्स कम करना है, ये सारी चीज़ें, पानी का है मसला, ये एलजी फैसला लेंगे। तो ये हमारी दिल्ली सरकार केजरीवाल को क्यों चुन के दिया? इस पे पैसा जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर दिया? भाई, जनता का पैसा बर्बाद क्यों कर दिया? साथियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा ना हो जाए कि हर राज्य में लागू कर देंगे। क्योंकि ये बिल में चर्चा भी नहीं करवा रहे, ऐसे ही चोरी छुपे संशोधन करवा ले रहे। और हमारा मानना ये है कि जब ये जब बिल पेश किया जाए, जो कोई भी बिल पेश किए जाएं, तो उसमें से विपक्ष के, मेरा मानना ये है कि जो भी बिल पेश किए जाया करें उसमें विपक्ष के कम से कम 20% साथी होना चाहिए, पक्ष में बोलना चाहिए, तो बिल पास किया जाना चाहिए। अन्यथा ये देश का दुर्भाग्य है
ये सत्ता कुछ भी कर सकती है। साथियों, हमारा मानना ये है कि जो ये बिल आया है, ये वोट का मजाक उड़ाया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, इसे खारिज कर देना चाहिए। क्यों खारिज कर देना चाहिए? क्योंकि जनता जिसे चुनती है, जनता राजा होना चाहिए और जनता का फैसला जनता ही लेना चाहिए, ना कि एलजी। साथियों, यदि ऐसा बिल बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट पास कर देता है, तो हमारे जैसे लोगों को मानना है कि ये देश में सब कुछ बिक सकता है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी बिक सकता है यदि ये पास कर देते हैं तो। क्योंकि मेरे को तो लगता है, क्योंकि इसमें ये वोटर का कोई महत्व नहीं रहेगा, वोट डालने का कोई महत्व नहीं रहेगा। हमारे वोट का क्या मतलब है? जिसके लिए बाबा साहब ने इतनी लड़ाई की, संविधान में महत्व दिया, अब इसका मतलब राजा का आदमी राजा ही रहेगा पहले जैसा। यहाँ जनता के बीच से राजा नहीं निकल सकता। निकल भी जाएगा तो क्या मतलब है, वो फैसले ही नहीं ले पाएगा। साथियों, समझना है। और ये किंग जोंग जैसा देश बनने जा रहा है, हमारा मानना है। साथियों, आप भी समझना इस चीज़ को। और सुप्रीम, ये तो जो सत्ता पक्ष है, इनके पास पैसा रहता है साथियों, और ये कुछ भी फैसला ले सकते हैं। हमने इनको चुन के दे दिया है और उनके सारे ये कुछ भी कर रहे हैं। अब सब तो बिक जाते हैं, विधायक बिक जाते हैं और सांसद बिक जाते हैं, राज्यसभा बिक जाता है। राज्यसभा जैसे कि देखा, दूसरी पार्टी के लोग सत्ता में ला लिए जाते हैं थोड़ा सा लोभ देकर, जैसे सिंधिया जी, उनको राज्यसभा का एक रसगुल्ला दिया गया और वो विधायक लेकर बीजेपी में चले गए। तो इस तरह से लोग बिकते हैं। अब बिक तो जाते हैं। अब हमारा मानना है, सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष बनाया गया है। निष्पक्ष बनाया गया है तो निष्पक्ष की तरह काम करना चाहिए। और इस बिल से महसूस हो जाएगा कि देश में कानून है, कोड है कि नहीं है, इससे साबित हो जाएगा। साथियों, यदि फैसला जनता के हित में आया तो समझ जाना देश अब भी कायम है और देश कायम रहेगा। देश में सब बिक सकता है पर कोड नहीं बिक सकता। कोड बिक नहीं सकता। साथियों, देखा होगा मीडिया भी बिक जाती है। हमारा मानना है, इस पर मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया, जो यूट्यूबर हैं और लोग हैं जो ज़मीन पे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। जो ज़मीन पर नहीं है, जिनके पास पैसा है, उड़ान है, बीजेपी में शामिल हैं, वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमारा मानना है कि ये सरकार एक हाथ में हमेशा नहीं रहती है। इसलिए आज बीजेपी कर रही है, कल
दूसरी पार्टी आएगी केंद्र में, वो भी ऐसा करेगी। तो मतलब क्या है, ये कोई बीजेपी के लिए पक्ष में नहीं है, ये सभी पार्टियां सताएंगी। सत्ता का एक ही हाथ में देना चाह रहे हैं, नीचे से ऊपर सब कुछ का एक ही हाथ में देना चाह रहे हैं। अरे ये सभी लोगों के हाथ में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, सरकार राज्य का काम राज्य में होना चाहिए। अरे तुम अखंड भारत बनाना चाहते हो तो धीरे धीरे अखंड भारत बनाया जा सकता है। वो भी कैसे? हमारा मानना है कि सबसे पहले जात प्रमाण पत्र बनता है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इससे थोड़ी सी बेचैनी तो होगी लोगों को, लेकिन सरकार को संतुष्ट करना चाहिए कि इससे हमारा अखंड भारत बनेगा। और धर्म अभी चलना चाहिए जिस हिसाब से चल रहा है, धर्म सभी चलने चाहिए। और धर्म जिसको जो मिला है, अब इस समय माना जाए कि बीजेपी जो मोदी जी हैं, उनका धर्म कुछ लोग कहते हैं हिंदू है। हमारा मानना है उनका धर्म सिर्फ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का पद संभालना है और उनको जनता को संभालने का धर्म है। और जिन जनता को यदि कहीं पर ठेस पहुंचती है तो उसको सुधारने का धर्म है, और दिक्कत में है उसे निकालने का धर्म है, ना कि डुबाने का, और ना कि अपनी हिंदुत्ववादी पेश करने का। पीएम का ये काम नहीं होता है। साथियों समझना है और इस बात को समझते हुए आगे बढ़ना है। अब देश किस तरफ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें आक्षेप देना चाहिए। साथियों हमारे देश में जो वोटर है उसका दिल दुखी नहीं होना चाहिए, उसके मन में उत्साह रहना चाहिए कि हम वोट देंगे, हम देश को चुनेंगे और हमारा राजा बनेगा। साथियों ये समझने की ज़रूरत है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश अंग्रेज़ों में तो कम दुखी था और इस मनुवादियों में ज़्यादा दुखी हो जाएगा। साथियों आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा, ताकि ऐसे उत्साह भरे वीडियो हम आप तक लाते रहें और ऐसी जानकारियाँ आपको देते रहें। जय हिंद, जय भारत। और हमको दीजिए इजाज़त। राजीव कुमार को फिर मिलेंगे। नमस्ते।